ये आपका फिजिक्स प्रतिरोध का एक सवाल है जो कि 2022 में आया हुआ है। ये आपके अंसार जो राजीव है उसमें दिया हुआ है 2022 के पेपर नंबर 824 बीजे में, सेट बीजे है, बीजे में आया हुआ है। ठीक है, देखो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, इसके लिए हमें श्रेणी और समांतर रूल पता होना चाहिए। तो बताया गया है पहले भी कि श्रेणी के लिए क्या होता है कि श्रेणी में जब प्रतिरोध होता है मतलब कि सभी प्रतिरोध एक ही लाइन में होते हैं। जब श्रेणी में प्रतिरोध को जुड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, एक ही लाइन में सब जुड़े हुए होते हैं ना। मतलब कि जब धारा एक ही लाइन में बहे तो हम बोलते हैं कि वह श्रेणी है, और जब भी धारा का बंटवारा हो जाए तो हम बोलते हैं समांतर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता रहेगा तभी समझ में आएगा। इससे कोई प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे, तो अब हम बोलेंगे कि ये इस टाइप से जब भी जुड़ा होता है तो ये क्या होता है, समांतर होता है। क्योंकि जो धारा यहाँ से जा रही है, जो धारा यहाँ से जा रही है यहाँ दो भागों में बढ़ जा रही है, और फिर यहाँ ये तो यहाँ से जो धारा यहाँ आ रही है यहाँ से भी धारा ये जा रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों धाराएं बढ़ जा रही हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो यहाँ पर भी और श्रेणी का जो रूल होता है आर बराबर होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3, मतलब जितने प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं उन सबको हम एक लाइन से प्लस करते चले जाते हैं। लेकिन जब भी समांतर प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 3 है तो प्लस 1/R3। इसका निगमन भी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, और एक या दो क्वेश्चन तो पेपर में आते जाते हैं। 1-2 नंबर में भी 1-2 मिलेगा छोटा देखने के लिए, और हमारे विस्तृत वाले में भी, लॉन्ग वाले में लास्ट में भी एक क्वेश्चन फिजिक्स में मिलना है। चलो देखते हैं, बताते हैं। देखो कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ में अच्छा आएगा, 100% आएगा। इसमें दो बातें पूछा गया है कि धारा क्या होगा, इस पूरे परिपथ में धारा क्या बह रहा है और अलग अलग प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या है। तो विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, विभिन्न नहीं, सिर्फ पूछा गया है प्रतिरोधों के बीच विभवांतर। तो देखो धारा निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि ओम के नियम से, जो ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम जो होता है वहाँ पे ये होता है कि V बराबर आई आर, हम लोग को पता है कि V बराबर आई आर, और यहाँ से I निकालेंगे तो हमारा आएगा V/R। तो V/R, तो हमको V तो पता है लेकिन R नहीं पता है। तो सबसे पहले जैसे दिमाग में क्लियर आना चाहिए कि हमको पूछा है धारा निकालो, तो धारा निकालेंगे तो I बराबर V/R होता है। तो V तो हमको पता है कि 12 वोल्ट है, लेकिन R पता ही नहीं है। तो मतलब ये हमें इससे ये पता चल रहा है कि पहले हमको R निकालना होगा, हमें R निकालना होगा ना। तो देखो R कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले R निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो अब इसके लिए हम क्या करेंगे वो समझना अच्छे से। देखो R कैसे आएगा, देखो यहाँ बी नाम ABCDEFGH है, तो हम लोग देख सकते हैं कि देखो CD यहाँ कितना, CD तथा DE के प्रतिरोध किस क्रम में है, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ये जो यहाँ से तो कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, जो देखो यहाँ पे धारा हमेशा कहाँ से बहेगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ से बड़ा वाला निशान क्या होता है प्लस, छोटा वाला निशान माइनस। तो अब धारा यहाँ से बहा तो यहाँ पे तो दो भागों में टूट गया, फिर यहाँ से बहा तो यहाँ दो भागों में टूट गया, फिर यहाँ चल दिया। लेकिन जो धारा यहाँ से निकल रहा है वही यहाँ आ रहा है, बंटवारा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो CD के बीच में प्रतिरोध है और जो DE के बीच में प्रतिरोध है वो किसमें है, श्रेणी में है। एक तो समझो पेपर में पक्का करोगे तो अच्छे से, CD में जो आ रहा है वही DE में आ रहा है, तो ये CD तथा DE के प्रतिरोध श्रेणी में है, तो श्रेणी में है, अच्छे से समझना। देखो जब ये दोनों श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा हमारा, तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा R बराबर वो क्या हो जाएगा, ये 2, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि CD बीच में कितना प्रतिरोध है, 2 और प्लस 3 ओम, क्योंकि श्रेणी में प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं ना। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5 ओम, ओम का निशान यह है, 2 और 3 5 ओम।
पुनः देखो हम लोग ये देखेंगे कि 2 और 3 तो आ गए हमारे किसमें, श्रेणी में हो गए 5 ओम, ये 5 ओम हो गए। अब देखो 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम, ये तीनों किसमें है, समांतर में है। तो अब हम कर लेंगे कि 5 ओम, 3 2 तो 5 हो गए, 3 तो 5 हो गया, 5 ओम 10 ओम व 10 ओम समांतर में है। जब समांतर में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, समांतर में हमारा ये R था, तो इसको ले सकते हैं 1/R डैश, तो ये क्या होगा 1/5 धन 1/10 धन 1/10, क्योंकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं 1/, होते हैं, पहले बता चुके हैं। तो अब इसका हम लेंगे 10 10 और 5 का लस हो तो कितना आएगा, 50 आएगा, 50 ही आएगा, 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, हाँ 10 ही आएगा, 50 से भी करोगे आएगा 10 ही आएगा, 10 सही है। तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 10 एकम 10, 1 एकम 1, 2 2 4/10, तो ये 1/R डैश है, और यदि R डैश निकालेंगे तो आएगा 10/4, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 मतलब 2.5 ओम। फिर देखो अब ये जो पूरा होगा 2.5 ओम कहाँ तक हो गया, ये पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हाल हो गया नहीं, यस सर। अब देखो ध्यान से कि 2.5, ये 2.5 ओम और 1 ओम, ये 1 ओम व 0.5 ओम। अब तो सब धारा एक ही लाइन में जा रहा है कि नहीं, यस सर। कितना ओम, ओम इसमें है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जब हम लोग, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे R डैश था तो R डबल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 और आधा कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4 ओम। तुल्य प्रतिरोध पूरा हो जाएगा 4 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया, तो अब हमको निकालना है क्या चीज, धारा निकालना है। तो कुल धारा जो आएगा हमारा, कुल धारा, तो धारा क्या होता है I बराबर क्या होता है V/R। तो V कितना है, विभवांतर हमारा 12 वोल्ट है और तुल्य प्रतिरोध हमारा है 4 ओम, तो 4 क्या है 12, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की धारा पूरे प्रतिरोध में बहेगी। और प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, तो देखो सिरों के बीच वोल्टता पूछा है, तो सिरों के बीच मतलब कि अलग अलग प्रतिरोधों के बीच वोल्टता, यहाँ पे सिरों के बीच था, प्रतिरोधों के सिरों के बीच। तो सिरों मतलब कि जितने सिरे हैं इसकी से 2 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 3 ओम, इसे 1 ओम है, इसे हम निकाल लें 1 ओम के सिरों के बीच वोल्टता, 1 ओम के सिरों के बीच वोल्टता, वोल्टता। तो 1 ओम को सीधे बीच वोल्टता निकालेंगे तो हमारा V बराबर क्या होता है IR। तो यहाँ पे I तो पूरे परिपथ के लिए कितना आया है, तुल्य प्रतिरोध 3 एम्पियर आया है, तो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 एकम 3 वोल्ट होगा ना, 3 वोल्ट होगा इसके बीच। अब इसी प्रकार से यदि 3 ओम के सिरों के बीच पूछा जाएगा इसी प्रकार से, तो यहाँ पे V बराबर IR, तो I कितना है 3 और R भी हो गया 3, तो कितना आएगा 9 वोल्ट होगी। इसी प्रकार से एक और बचा हुआ है 2, तो 2 के लिए पूछा जाएगा तो वहां भी IR आएगा, I तो 3 है और यहाँ पे R प्रतिरोध कितना आ गया 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। तो यदि सिरों भी पूछा जाएगा तब, ऐसे इसमें साल में आंसर तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, हमारा धारा निकाल के छोड़ दिया गया है, लेकिन सभी अलग अलग सिरों भी पूछा जाएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं V बराबर IR ओम के नियम से ना। बस धन्यवाद।